नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है कि यदि आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेन या एफआईआर होने वाला है तो आप क्या करें। जैसे ही एक सिचुएशन एराइज हो जाता है जिसमें आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कंप्लेन या एफआईआर करवा सकता है या ऐसा करने की धमकी दे रहा है, तो उस समय आपको समझ में नहीं आता कि आप करें तो क्या करें। ऐसी भी कोई स्थिति नहीं होती है कि आप किसी लॉयर के पास चले जाएं। अगर आप लॉयर से बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि जब तक कुछ होगा नहीं वो कुछ कर नहीं सकते। तो उस समय एक ऐसी सिचुएशन होता है जिसमें आपको ठीक तरीके से डील करने में दिक्कत होती है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप इसको किस तरीके से डील करें। देखिए, सबसे पहला चीज तो यह है कि कोई कंप्लेन या एफआईआर होने की नौबत तब आती है, और आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है, यदि अगर आप लव अफेयर में हैं, अगर आपकी शादी टूट जाती है या आपका कोई रिलेशनशिप था, लंबा रिलेशनशिप था, वो टूटने वाला है, या फिर आपने कहीं से कोई बिजनेस किया और बिजनेस में अगर आपके साथ में कुछ हो गया तो उस वक्त भी ये डर बैठ जाता है, या फिर कोई ब्लैकमेल कर रहा हो तब भी ये सिचुएशन आ जाता है, या फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको खुद ही थ्रेट कर रहा है या मारने या डांटने की कोशिश कर रहा है, या किसी ने आपका मान हानि किया हुआ, आपको गाली गलौज कर दिया है, तो इन सारी ही परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए कि आपको उसके खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट ड्राफ्ट करवा के उसको एसपी ऑफिस में और पुलिस में भेजना चाहिए। उसको वाया ईमेल और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी आपको भेजना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि किसी ने आपके खिलाफ ये धमकी दिया कि मैं तुम्हारे खिलाफ झूठे मामले रेप में फंसा दूंगी। किसी ने ये धमकी दे दी, अगर तुमने नहीं मान तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करवा दूंगा या तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लिखवा दूंगा। वो कोई भी स्टेप ले, उसके पहले अगर आपने स्टेप लिया हुआ है कि वो आपको धमकी दे रहा है या वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपके खिलाफ एफआईआर कर देगा। अगर ये परिस्थिति आ गई और आप लीनियंट है, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो आपके लिए खतरनाक स्थिति हो सकता है। तो इसमें दो स्टेप आपके लिए बनता है। पहला स्टेप तो ये होता है कि आप सबसे पहले आपको इसके लिए लीगल एडवाइस ले लेना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करना चाहिए, सबको जानना चाहिए कि इस मामले में क्या बनता है। उसके बाद से आपको प्रॉपरली एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करके एसपी ऑफिस और थाने में भेजना चाहिए। अब कंप्लेंट की ड्राफ्टिंग आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो और चाहो तो एक्सपर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। अब अगर आप खुद करते हो तो आप अपने सामान्य भाषा में लिखोगे, और उसकी भाषा ऐसी भी हो सकती है जो कल को जाकर के आपके लिए दिक्कत हो सकती है। वो इस प्रकार से कि जैसे एक आम व्यक्ति किसी कंप्लेन को लिखते हैं तो वो अपनी घटनाओं के बारे में लिखते हैं और कई बातों और कई शब्दों को छोड़ भी देते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं कानून की नजर में। तो इसीलिए आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप किसी एक्सपर्ट के माध्यम से कंप्लेन लिखवाएं और कंप्लेन लिखवा करके उसको एसपी ऑफिस में या फिर थाने में उसको भेज दें। तो ये दो चीज मैंने आपको बताया कि आपको एक लीगल एडवाइस ले लेना चाहिए, और दूसरा चीज ये है कि आपको उसके बारे में प्रॉपरली कंप्लेंट ड्राफ्ट करा करके एसपी ऑफिस और थाने में भेजना चाहिए। अब एक तीसरा सिचुएशन और एराइज हो जाता है। तीसरा सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि उसने एफआईआर या कंप्लेन करवा ही दिया और पुलिस आपको कांटेक्ट करने लगी, और आपका सिचुएशन ऐसा है कि आपने कोई गलती किया नहीं है, उसने उल्टा थ्रेट किया, उसने आपको ब्लैकमेल किया और आपके खिलाफ एफआईआर हो गया। तो हमेशा याद रखिए कि जो अपराध आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ किसी ने किया है, उसके खिलाफ आपका पूरा हक बनता है कि आप भी उसके लिए उसके खिलाफ कंप्लेन करें, एफआईआर रजिस्टर्ड करवाएं। अब हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाकर के एफआईआर को रजिस्टर कराने की कोशिश करेंगे। अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती है, अगर वो टाल मटोल करती है, तो उस समय आपके पास यह अधिकार है कि आप कोर्ट में भी जा सकते हैं और उसके खिलाफ काउंटर एफआईआर लिखवा सकते हैं। सीआरपीसी की धारा है 156(3) के तहत आप कोर्ट में जाएं और जाकर के अपने जो नजदीकी मजिस्ट्रेट हैं उनसे बोलें कि ये अमुक व्यक्ति है जिसने मुझे थ्रेट किया, मैं पुलिस के पास गया, पुलिस के पास उसके खिलाफ कंप्लेन करवाने की कोशिश की, पुलिस ने कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किया, इसलिए मैं कोर्ट आया हूं ताकि कोर्ट इस एफआईआर को रजिस्टर्ड करने का आदेश दे और मामले की जांच कराए। अब एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें यह हो जाता है कि संभव है कि जब आप कोर्ट में जाएंगे, उसके पहले जो मैंने आपको क्रिमिनल कंप्लेंट ड्राफ्ट कराने की बात की थी,
अब अगर मान लीजिए कि आपने पहले जो क्रिमिनल कंप्लेंट ड्राफ्ट करने जो पुलिस के पास आपने भेजा था, उस समय तक आपने कोई लीगल एडवाइस नहीं लिया, तो आपने अपने मन से सोचा, आपने अपने मन से कंप्लेन लिखवा करके भेज दिया, वहां तक तो चल जाता है बात। लेकिन जैसे ही आप कोर्ट थाना आने लगता है, वहां पे जब आप किसी एडवोकेट के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके कंप्लेन में ये कमी है। तो इसीलिए जरूरी होता है कि शुरू में ही आप किसी एक्सपर्ट के माध्यम से ही आप सारा चीज करवाएं, तो आपको लीगल केसेस को फाइट करने में या किसी भी प्रकार के लीगल प्रॉब्लम्स या पुलिस से जुड़े प्रॉब्लम्स में आपको कम परेशानी उठानी पड़ेगी और आप आसानी से उस केस को हैंडल भी कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज है कहां जाएं, किससे बात करें, किस तरीके से करें, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8800444555, या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं care@leadindia.law पर। कॉल करने का जो समय है वो सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक है, 7 डेज कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, जनरल कॉन्सेप्ट था, किसी के लिए भी ये बहुत यूजफुल हो सकता है अगर आप इसको ठीक तरीके से समझे होंगे। तो अगर आपने नहीं समझा होगा तो संभव है कि आपके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हो जाए और फिर उसके बाद आपको स्टेप लेना पड़े, जो हो सकता है कि इतना इफेक्टिव ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।